अगस्त को जब वो टीवी पे या किसी और सोशल माध्यम के थ्रू दिखाया जाएगा कि UAR2 ओपन हो गया है। 27 तारीख को ये किसी न किसी न्यूज चैनल में आएगा कि भाई RRTS की बिड जो है वो इस कंपनी को दे दी है और फाइनेंशियर ये हैं। और दिल्ली ये जो रैपिड रेल का सिस्टम है ये आपका वो करनाल वाला है। जब ये फिजिकली नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मेरे साथ हैं आशीष जी। आप सभी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड पर। आज दोस्तों हम बात करेंगे जो आशीष जी अभी जो आज की डेट में सोनीपत शहर के बारे में या जो रियल एस्टेट यहाँ पे चल रहा है उसके बारे में जो नई अपडेट्स आई है उनके बारे में थोड़ा बताओ। हम हमारे दर्शकों को समझाओ कि क्या क्या नई चीजें आई हैं या क्या क्या अपडेट्स अभी हैं या क्या अपडेट्स यहाँ पे अभी आने वाली है। देखो, 2-3 चीजों के लिए ना कस्टमर काफी एग्रेसिव है उस मामले में, ये पता करने में कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। उसमें पहला प्रोजेक्ट आता है आपका रेड लाइन मेट्रो। तो रेड लाइन मेट्रो का जनवरी में मोदी जी इनॉग्रेशन कर चुके हैं। मोदी जी का मैं नाम इसलिए इसमें लेता हूं क्योंकि बेसिकली उनकी एक टीम है जो जिन भी प्रोजेक्ट्स का वो इनॉग्रेशन करते हैं उसका फॉलोअप वो टीम करती है। और वो टीम ये भी इंश्योर करती है कि वो प्रोजेक्ट टाइम से डिलीवर हो जाए। अच्छा। तो रेड लाइन की जो इन्होंने टाइमलाइन दी है वो 2028 में हैंडओवर की दी है, जिसमें पब्लिक आपकी ट्रेवल भी करेगी। उसमें अभी टेंडर का जो है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दो जो मेजर अपडेट हैं जो रेड लाइन के अलावा जो लोग हमसे मांगते हैं, एक तो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम और दूसरा है UER2। कस्टमर का भी एग्रेसिव होना बनता है इसमें, क्योंकि एक तो UER2 एयरपोर्ट को सोनीपत के नजदीक ला खड़ा करेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। दूसरा, रैपिड रेल जो है वो एक जनरल पब्लिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, तो उनका इसके बारे में क्यूरी जनरेट करना ये बनता भी है। तो उसी के बारे में मैं आपको 2 अपडेट दे देता हूं। सबसे पहली चीज तो 16 अगस्त को अभी इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा UER2 का। जैसे ही उसका इनॉग्रेशन होगा वैसे ही जिन लोगों के ज्यादातर आपके काम या जो ट्रांसपोर्ट जो एयरपोर्ट से करते हैं वो कस्टमर मूवमेंट आपको सोनीपत में 16 अगस्त के बाद काफी फास्ट तरीके से दिखाई देने लगेगी। हालांकि पिछले 2-3 महीनों में भी प्राइस एक तरह से 10 से 15 हजार रुपए अप हो गए हैं। तो ये प्राइस एक तरह से UER2 में और तेजी लाने का काम करेगा। UER2 का प्रोजेक्ट, ये UER2 कहाँ से होके जाता है, ये कहाँ से कनेक्टिविटी है इसकी और एक इधर? देखो, UER2 दो जगह से कनेक्ट होता है बेसिकली। सोनीपत से की अगर हम सिटी की बात कर रहे हैं तो सोनीपत को 2 जगह से कनेक्ट करता है। एक तो नेशनल हाईवे 44 से जब हम चलते हैं, जैसे ही आप दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करोगे तो UER2 का आपको मेन एंट्री आपको नेशनल हाईवे 44 से ही दिख जाएगी। वो अलीपुर से जस्ट पहले जैसे ही आप अंडरपास से टर्न लेंगे राइट में, वो सारा आपका UER2 है। दूसरी कनेक्टिविटी इनको मिलती है मुनक नहर से, क्योंकि सोनीपत के पास से ये पीछे का जो आपका सिंचाई का जो सिस्टम है ये पीछे से सोनीपत के बैक से गुजरता है। तो उसके साथ से भी एक रोड निकलता हुआ बवाना से जाके UER2 पे वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो दोनों जगह से इसकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। यानी जो हाईवे पे जो प्लॉटिंग है, अगर उनको एयरपोर्ट पे जाना है तो नेशनल हाईवे 44 से ट्रेवल करेंगे और जस्ट अलीपुर से पहले UER2 पे चढ़ जाएंगे। और जो सोनीपत सिटी में रहते हैं वो आपका पीछे वाले रास्ते से बवाना से होते हुए UER2 पे पहुंच जाएंगे। ओके। दूसरा एक मेजर अपडेट ये है नरेंद्र की रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए लोग काफी पूछ रहे थे क्या होगा। अभी तो गुड़गांव में भी नहीं पहुंची है, तो सोनीपत में उसके क्या स्कोप है। बिल्कुल सही बात है कि सोनीपत में तो चीजें अभी उस लेवल पे हुई भी नहीं है जिस लेवल पे गुड़गांव में हो चुकी है। तो ये बिल्कुल जेन्युइन है कि यहाँ पे कैसे आप कह रहे हो कि रैपिड रेल ट्रांजिट नहीं, उसमें एक अपडेट आ गया है ना। मैंने अभी पीछे जितने भी हमारे कस्टमर लिंक हैं 700-800 कस्टमर जो लिंक्ड हैं
उनको मैंने उनका टेंडर का पूरा भेजा भी था, हार्ड कॉपी, कि ये टेंडर एक तरह से निकाल दिया है भारत गवर्नमेंट ने, और उसकी 26 अगस्त 2025 उस टेंडर को भरने की तारीख भी है। 3 उसमें बिड ली जाएंगी, 27 अगस्त 2025 को बिड ओपन हो जाएगी, जिसको भी वो टेंडर मिलेगा। उसमें इन्होंने मेजर काम पकड़ लिए हैं। सबसे पहले तो ये आपका दिल्ली से और आपका करनाल तक इस रोड को चौड़ा कर रहे हैं, ये भी उस टेंडर का पार्ट है। चौड़ा करने के बाद उस पे सारा सिविल वर्क करके रोड को कंप्लीट करके ये एक आप ये कह सकते हो कि भाई जब वो रैपिड रेल का काम इस पे करेंगे तो ऑब्वियसली आपका ट्रैफिक जाम जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं। तो उसके एवज में वो रोड पहले ही बना दिया जाएगा, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम एक तरह से अवॉइड हो जाएगी। ये भी उस टेंडर का पार्ट है। फिर इनका पिलर का जो काम है वो भी फर्स्ट फेज में ये मुरथल तक लेके आ रहे हैं, फिर उस फेज को बढ़ा के समालका तक लेके जाएंगे, और फिर उस फेज को बढ़ा के ये आपको करनाल तक ले जाके छोड़ेंगे। तो बेसिकली 2031 तक इनको करनाल तक एक तरह से चालू करनी है, लेकिन फेज 1 का जहां तक मेरा उम्मीद है 2028 में जब ये रेड लाइन मेट्रो हैंडओवर करेंगे उस टाइम रैपिड रेल का भी एक तरह से काम पूरा कर चुके हैं। इन सब चीजों के साथ जैसे रियल एस्टेट में अभी जो चीजें चल रही हैं या जो आप बता रहे हो कि ये नई अपडेट्स आई हैं, तो इन चीजों का इम्पैक्ट अभी मार्केट पे आ चुका है रियल एस्टेट में, या आप फ्यूचर में भी देखते हो कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि इन चीजों, ये जो प्रोजेक्ट आप बता रहे हो, ये इम्पैक्ट डालेंगे? नहीं, इसका इम्पैक्ट आप इसलिए अभी नहीं मान सकते क्योंकि ग्राउंड पे अभी आपको कोई चीजें दिख नहीं रही थी। तो इसका इम्पैक्ट तो बेसिकली प्राइस पे अभी नहीं आया है। जो आपका यूजर्स जो होते हैं, बेसिकली जो इन्वेस्टर हैं, वो तो पैसा इसलिए डालते ही हैं कि उनको पता होता है कि ये प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो पहले पैसा डाल के बैठ जाओ। लेकिन जो बेसिकली 90% जिनको हम यूजर्स की कैटेगरी में डालते हैं, वो फिजिकली कोई ना कोई चीज देख के, या जैसे अभी टेंडर जब निकल रहा है या 16 अगस्त को जब वो टीवी पे या किसी और सोशल माध्यम के थ्रू दिखाया जाएगा कि UAR2 ओपन हो गया है, 27 तारीख को ये किसी न किसी न्यूज चैनल में आएगा कि भाई RRTS की बिड जो है वो इस कंपनी को दे दी है और फाइनेंशियर ये हैं, और दिल्ली ये जो रैपिड रेल का सिस्टम है ये आपका वो करनाल वाला है। जब ये फिजिकली जब पब्लिक इसको देखेगी तो जो 90% लोगों का जो मार्केट पे इम्पैक्ट आना होता है वो बेसिकली अब आपका अगस्त सितंबर के बाद ही आपका आना स्टार्ट होगा। तो अभी आप ये नहीं कह सकते कि ये प्राइस आपका रेड लाइन की वजह से आ गए हैं या रैपिड रेल की वजह से आ गए हैं। ये तो अभी इम्पैक्ट अगस्त के बाद आना शुरू होगा और दिसंबर तक ये काफी तेजी पकड़ेगी मार्केट। तो आप क्या मानते हो कि आप सोनीपत शहर में आप जो चीजें बता रहे हो, आप जो चीजें आप लिंक कर रहे हो, तो उससे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आज की डेट में जिनमें किसी भी इन्वेस्टर को या किसी भी यूजर को वहां पे जाना चाहिए? देखो, एक तो नेशनल हाईवे 44 के जो प्रोजेक्ट हैं काफी तेजी पकड़ेंगे नरेंद्र। उसमें मनसा बिल्डर आपका आ जाता है, उसमें PP ग्रीन सिटी आपका आ जाता है, उसमें कुछ कुंडली के लिमिटेड प्रोजेक्ट आ जाते हैं। लिमिटेड मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुंडली का ज्यादातर जो पार्ट है वो TDI के पास है, और वो तकरीबन लोगों को या यूजर्स को पता ही होगा कि वो उतने मतलब एक फ्रीक्वेंट डेवलपमेंट उनका कोई पार्ट रहा नहीं है। तो ज्यादातर अगर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तो वो सोनीपत सिटी के आसपास आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक पिछले पॉडकास्ट में हम बात कर चुके हैं कि TDI के चारों तरफ इंडस्ट्रियल जोन है। तो जो ये आपका अब सेक्टर 83 PP ग्रीन नेशनल हाईवे, सेक्टर 33 जिसमें मेजर प्लेयर बैठे हुए हैं, PP ग्रीन का भी उसमें एक प्रोजेक्ट आ गया है 24 मीटर के, उस पे पार्क फेसिंग के प्लॉट भी हैं, जबकि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के। तो ये जो बड़ा आर जोन है जिसकी हम 1-2 पॉडकास्ट में भी बात कर चुके हैं, इंडिविजुअली भी मैं बता चुका, इसमें आपको काफी एक तरह से प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी बंदा अगर दिल्ली से यहां मूवमेंट कर गया या गुड़गांव से आपका इस एरिया में आ गया, तो ऐसा नहीं है कि वो TDI रह रहा है तो वो सारी फैसिलिटी दिल्ली से ले लेगा। आना उसको अल्टीमेटली सोनीपत ही पड़ेगा।
तो जो सोनीपत के सरकमफ्रेंस में जो चीजें हो रही हैं वहां पे इम्पैक्ट इवन कुंडली से ज्यादा आएगा। तो इस हिसाब से आज की डेट में इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या क्या सजेस्ट करते हो कि कहाँ पे इन्वेस्टर को आज की डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि एंड यूजर भी है जहां वो आज की डेट में चीजें ले, और सोनीपत मार्केट आज की डेट में किस रेट में ट्रेड हो रही है? देखो, सोनीपत मार्केट का जो अभी करंट में प्राइस है नरेंद्र, वो 65,000 रुपए से लेके और तकरीबन 78,000 रुपए का ट्रेडिंग प्राइस है। कुछ प्रोजेक्ट हमारे 1.25 लाख से ऊपर भी बिक रहे हैं, जैसे आपका जिंदल ग्लोबल सिटी और आपका एलडीको काउंटी, जो नेशनल हाईवे पीपी के सामने का ही प्रोजेक्ट है। लेकिन वो पुराने प्रोजेक्ट हैं, डेवलप्ड प्रोजेक्ट हैं, जनरल टाउनशिप के प्रोजेक्ट है, और उन्होंने अपना एक मेंटेन करके उस एरिया को अपना नाम बनाया है। तो कोई भी अगर जिंदल का नाम लेके अगर आपको कोई लाख रुपए में कोई चीज चिपका रहा है, तो मैं नहीं समझता कि आप किसी बड़े बिल्डर के नाम से, और छोटे बिल्डर के पास आप इसलिए चले जाइए क्योंकि बड़े बिल्डर के पास इतने रेट में बिक रहा है। एक्चुअल जो ट्रेडिंग प्राइस है वो 65 से 80,000 के बीच का ही है। फ्यूचर में ये प्राइस तकरीबन, मैं ये मानता हूं कि इस साल के दिसंबर तक ये प्राइस आपका लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। और फ्यूचर में जो आपको नेशनल हाईवे पे जो टाउनशिप या कोई भी दीनदयाल का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, तो वो 1 लाख रुपए में ही मिलेगा। तो आज की डेट में अगर आपको कोई 65 से 70,000 रुपए में कोई प्रोजेक्ट, डेवलप्ड प्रोजेक्ट या अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आपको वो चीजें मिल जा रही हैं 70,000 रुपए, 72,000 रुपए, 65,000 रुपए तक, तो जरूर आपको बाय करनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही नए प्रोजेक्ट लाख लाख रुपए पे ओपन होंगे, तो एटलीस्ट 10, 12, 15% उन टाउनशिप के भी प्राइस हाइक हो जाएंगे जो ऑलरेडी रेरा में है और कम प्राइस पे इस टाइम पे चीजें मिल रही है। तो इस तरह से दोस्तों, ये जो आज आपको अपडेट हमने साझा की है, आशीष जी ने जो चीजें बताई है, उसके पीछे का मोटिव यही है कि आपको टाइम टू टाइम अपडेशन मिलती रहे, ताकि आप जो मार्केट में चीजें चल रही है उनको देखते हुए आप डिसीजन ले सके और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सके और आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो काफी अच्छा रहने वाला है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके ये चीजें चेक कर सकते हो। इवन दो आप गूगल पे जाना चाहते हो, गूगल पे न्यूज़पेपर के माध्यम से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो उससे, और उसके अलावा भी बहुत सारे सोशल हैंडल्स हैं जिनके थ्रू आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप हमारे दिखाए गए नंबर पे कॉल करें, और जो आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बार बार हमारे वीडियोज को देखें ताकि आप अपडेटेड रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज दोस्तों। थैंक यू जी।